बिलाखिर 47 दिन बाद और 14,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों का कत्ले-आम करने के बाद इसराइल गज़ा में 4 दिन की आरज़ी जंगबंदी के लिए राज़ी हो गया है, जिसका इतलाक़ कल सुबह से होने का इम्कान है, जिसे दुनिया मुकम्मल जंगबंदी की तरफ बड़ा कदम करार दे रही है। लेकिन खुद इसराइल ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि वो आरज़ी सीज़ फायर के बाद जंग दोबारा शुरू कर देगा, जो हमास के खात्मे तक जारी रहेगी। कई हफ्तों से कतर में यरगमालियों की बाजियाबी और आरज़ी सीज़ फायर के हवाले से मुज़ाकरात हो रहे थे, जिसमें हमास और इसराइल के नुमाइंदों के अलावा अमरीका भी शरीक था। लेकिन इसराइल आर्जी तौर पर भी जंग रोकने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि अमरीका भी इस पर दबाव डाल रहा था, मगर फिर कल खबरें सामने आई कि इसराइल और हमास आर्जी सीज़ फायर के मुआहदे के लिए राज़ी हो गए हैं, जिसके बाद कल रात को इसराइली काबीना का 6 घंटे तक इजलास जारी रहा, जहां बिलाखिर मुआहदे की मंजूरी दे दी गई। मुआहदे की तफसीलात के मुताबिक हमास 4 दिन में 50 यरगमाली खवातीन और बच्चों को बतदरीज रिहा करेगी और इस दौरान जंग में वक्फा होगा, जबकि बदले में इसराइली जेलों से 150 फ़लस्तीनी खवातीन और बच्चों को रिहा किया जाएगा। इसके अलावा हर 10 यरगमालियों की रिहाई के बदले में जंगी वक्फे में मजीद 1 दिन की तौसी कर दी जाएगी। मुआहदे के मुताबिक जंग में वक्फे के दौरान इसराइल गजा में फौजी गाड़ियों की नकलो हरकत बंद रखेगा और लोगों को शुमाली गजा से जनूबी गजा की तरफ जाने दिया जाएगा। खुद हमास का कहना है कि इसराइल जंग में वक्फे के दौरान गजा में किसी को गिरफ्तार भी नहीं करेगा और गजा की फिजाई हुदूद मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। मुआहदे के मुताबिक जंगी वक्फे के दौरान गजा में मजीद इमदादी सामान और ईंधन आने दिया जाएगा। इसके अलावा मुआहदे के तनाजुर में खुद इसराइल की वजारत इंसाफ ने 300 फ़लस्तीनी कैदियों की लिस्ट शाया कर दी है, जो रिहाई पाने वालों में शामिल हो सकते हैं। इस लिस्ट में ज़्यादातर बच्चे और बाकी ख़वातीन हैं। इन कैदियों पर इश्तियाल अंगेज़ी, पत्थर मारने और इक़दाम कत्ल के चार्जेस लगे हुए हैं। बहरहाल इस मुआहदे के नतीजे में 1.5 महीने बाद गजा में इसराइली जारियत चंद दिन के लिए रुकने जा रही है, जिस पर मुआहदे की सहूलतकारी करने वाली कतरी हुकूमत ने उम्मीद का इजहार किया है कि यह मुआहदा लंबे अरसे की जंगबंदी की तरफ पहला कदम है। कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान की तरफ से अल जज़ीरा को दिए गए बयान के मुताबिक कई हफ्तों की सख्त बातचीत के बाद ये मुआहदा हुआ है। फिलहाल हमारा फोकस इस बात पर है कि दोनों फरीक मुआहदे की शराइत की पाबंदी करें। उम्मीद है कि ये मुआहदा तवील अरसे तक जंगबंदी और तनाव में कमी की तरफ पहला कदम साबित होगा, जिसके बाद दहाइयों पुराने इस तनाज़े के खात्मे के लिए एक जामे सियासी अमल शुरू होगा। जबकि सऊदी अरब, मिस्र और उर्दन ने जंगबंदी में मज़ीद तौसी का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी मुआहदे को खुशाइंद और दुरुस्त सिमत की तरफ कदम करार दिया है, मगर खुद इसराइल ने मुकम्मल जंगबंदी के तमाम इम्कानात को मुस्तरद कर दिया है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने धमकी दी है कि यह मुआहदा जंग का खात्मा नहीं है, क्योंकि जंगबंदी जैसे ही ख़त्म होगी तो इसराइली फोर्सेज अपनी कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू कर देंगी। नेतन्याहू के दफ्तर के बयान के मुताबिक हमास के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। अहम बात यह भी है कि इसराइली फोर्सेज ने मुआहदे के आगाज़ से चंद घंटे पहले भी अपनी जारियत जारी रखी हुई है, बल्कि इसमें तेज़ी आ रही है। कल रात से लेकर अब तक कम से कम 100 फ़लस्तीनी शहरी शहीद कर दिए गए हैं। अस्पतालों के इर्द गिर्द और पनाह गज़ीन कैंप्स को निशाना बनाया जा रहा है, जहां एक और अलमिया यह है कि गजा में 14,000 से ज़ायद अमवात के बाद कब्रिस्तानों में जगह ख़त्म हो रही है और दर्जनों अफराद को एक साथ इज्तिमाई कब्रों में दफन किया जा रहा है। अल जज़ीरा ने रॉयटर्स के तवस्सुत से जनूबी गजा के इलाके खान यूनुस में कई शहीदों को एक ही कब्र में दफन करने की तस्वीर शाया की हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, गजा में ज़ख्मियों की तादाद 33,000 से तजावुज़ कर गई है और उन्हें इलाज की सहूलियात तक दस्तियाब नहीं है। साथ ही गजा की इमारतें खंडर बन गई हैं। CNN के मुताबिक सैटेलाइट डेटा के जायजे से पता चलता है कि इन 6 हफ्तों में सिर्फ शुमाली गजा की 40% से 51% इमारतों को नुकसान पहुँचने का खदशा है, जिनकी तादाद 18,300 से 23,500 हो सकती है। जबकि इस सब के अलावा गजा में पनाह गज़ीन कैंप्स में मकीम लाखों फ़लस्तीनियों को अब एक और मुश्किल का सामना है। इसराइली फोर्सेस के अहकामात पर शुमाली गजा से जो लोग नकल मकानी करके जनूबी गजा चले गए थे, वो सिर्फ कुछ ज़रूरी सामान अपने साथ ले गए थे, मगर अब मौसम तब्दील हो रहा है, सर्दी बढ़ती जा रही है और बारिशें भी शुरू हो गई हैं, जिससे पनाह गज़ीन कैंप्स में रहने वाले फ़लस्तीनियों की मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई हैं।